परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का फोर्थ मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां पर हम डिजिट पर कंडीशन से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। मॉडल 3 में हमने डिस्कस किया था कि जो कंडीशन है वो वर्ड के लेटर के ऊपर अप्लाई हो रही है, लेकिन इस मॉडल में हम डिस्कस करेंगे कि जो कंडीशंस हमें दी हुई हैं वो नंबर के डिजिट के ऊपर है, डिजिट के ऊपर कंडीशंस हमें दी हुई है और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने नंबर को फॉर्म करना है। तो आइए इससे रिलेटेड एग्जांपल करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 2, 3, 5, 7, 8 एंड 9 व्हेन। फर्स्ट कंडीशन है रेपिटेशन इज नॉट अलाउड और सेकंड कंडीशन है रेपिटेशन इज अलाउड। ठीक है, तो हमने 6 डिजिट नंबर है हमारे पास 2, 3, 5, 7, 8 एंड 9। ठीक है, डिजिट दिए हुए और इन डिजिट से हमें 6 डिजिट नंबर फॉर्म करने हैं। तो हम कितने नंबर फॉर्म कर सकते हैं और कंडीशन हमें दी हुई है। फर्स्ट है कि जो डिजिट की रेपिटेशन है, जो रिपीट होगा नंबर, वो अलाउड नहीं है और दूसरे में है कि जो नंबर रिपीट हो सकता है। फर्स्ट कंडीशन में नंबर डिजिट रिपीट नहीं हो सकता, सेकंड कंडीशन में जो डिजिट है वो रिपीट हो सकता है। तो आइए इसको देखते हैं कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास 6 डिजिट है और डिजिट नंबर हमने फॉर्म करने हैं। ठीक है, 6 डिजिट है हमारे पास 2, 3, 5, 7, 8 एंड 9। ठीक है, अब हमारे पास 6 डिजिट है और 6 डिजिट नंबर ही फॉर्म करने हैं। तो अगर हम जनरली इस क्वेश्चन को करें तो हमारे पास 6 पोजीशंस है और 6 ही ऑब्जेक्ट है, तो हमारे पास सिंपली आंसर होगा 6 फैक्टोरियल वेज। लेकिन हमारे पास कंडीशन है यहाँ पे कि रेपिटेशन अलाउड नहीं है किसी भी नंबर की। 6 फैक्टोरियल वेज यानी कि 6p6 तो इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल। हमारे पास 6 डिजिट नंबर है यहाँ पर और हमने 6 डिजिट नंबर फॉर्म कर। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास की रेपिटेशन अलाउड नहीं है। अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो इस क्वेश्चन को हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही कर सकते हैं जैसे हमने मॉडल 1 में किया था। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है हमारे पास कि रेपिटेशन अलाउड है या नहीं अलाउड है, मानकर चलेंगे कि रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो हम इस क्वेश्चन को फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही करेंगे कि रेपिटेशन अलाउड नहीं है, यानी कि हमारे पास 6 ऑब्जेक्ट्स हैं और 6 ही पोजीशंस है हमारे पास। तो हमारे पास आंसर होगा 6 फैक्टोरियल, है ना। 6 ऑब्जेक्ट है और पोजीशंस भी 6 है, तो हम इनको अरेंज कर सकते हैं 6 फैक्टोरियल वेज में, यानी कि 6 वेज में ये भी होता है 6 फैक्टोरियल। जब n इक्वल हो r के तो हमारे पास आंसर होगा n फैक्टोरियल। तो n भी 6 है, r भी 6 है और हमारे पास जो आंसर आया वो है 6 फैक्टोरियल। अगर हम इस क्वेश्चन को प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग करें तो रेपिटेशन अलाउड नहीं है, कंडीशन है यहाँ पर। तो फर्स्ट पोजीशन को हम फिल कर सकते हैं 6 बेस से, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर 2 भी आ सकता है, 3 भी, 5 भी, 7 भी, 8 भी और 9 भी। सपोज कि फर्स्ट पोजीशन पर 5 आया। ठीक है, अब रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो हमारे पास जो बाकी ये जो डिजिट बचे हमारे पास वो बचे 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 डिजिट में से कोई एक डिजिट आएगा सेकंड पोजीशन पर, यानी कि हम सेकंड पोजीशन को फिल कर सकते हैं 5 वे से। ठीक है, ऐसे ही थर्ड पोजीशन को फिल कर सकते हैं 4 वे से, फोर्थ पोजीशन को फिल कर सकते हैं 3 वे से और फिफ्थ पोजीशन को फिल कर सकते हैं 2 वे से और 6 पोजीशन को फिल कर सकते हैं 1 वे से। तो अगर प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन की बात करें यहाँ पर के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ये होगा 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हुआ 6 फैक्टोरियल यानी कि 720। तो अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो हम इन डिजिट से 2, 3, 5, 7, 8 एंड 9 इन 6 डिजिट से हम 720 डिजिट नंबर फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर रेपिटेशन अलाउड नहीं है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। अगर 5 फर्स्ट पोजीशन पर है तो 5 दोबारा किसी भी पोजीशन पर नहीं आएगा। ठीक है, और अगर सेकंड पोजीशन पर सपोज 3 है तो 3 किसी भी पोजीशन पर दोबारा नहीं आएगा। अब सेकंड केस है, यहाँ पर सेकंड कंडीशन दी हुई हमें रेपिटेशन अलाउड है। अब हमने रेपिटेशन अलाउड है इसके साथ 6 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को कि हमारे पास 6 नंबर है तो ऑब्वियसली 6 पोजीशन होंगी। रेपिटेशन अलाउड है तो अगर हम फर्स्ट पोजीशन को देखिए, हम फर्स्ट पोजीशन को कितने वे से फिल कर सकते हैं, फर्स्ट केस की तरह ही हम फर्स्ट पोजीशन को 6 वे से फिल कर सकते हैं। अब सेकंड पोजीशन हम इसको प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से कर रहे हैं क्वेश्चन को। तो फर्स्ट पोजीशन को हमने 6 वे से फिल कर लिया, अब सेकंड पोजीशन को भी हम 6 वे से ही फिल कर सकते हैं, क्योंकि अगर मान लो सपोज कि यहाँ पर 7 डिजिट आया सपोज यहाँ पर, तो रेपिटेशन अलाउड है यहाँ
तो 7 नंबर सेकंड पे भी आ सकता है, 3 पोजीशन पर भी आ सकता है, 4th पोजीशन पर भी आ सकता है और 5th पोजीशन पर एंड 6th पोजीशन पर, किसी भी पोजीशन पर सारे नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड पोजीशन को भी हम 6 वे से फिल करेंगे, थर्ड पोजीशन को भी हम 6 वे से फिल कर सकते हैं, 4th को भी, 5th को भी एंड 6th को भी। यानी कि हम 6 के 6 पोजीशन को 6 वे से फिल कर सकते हैं क्योंकि सारे नंबर सभी पोजीशंस पर रिपीट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा 6 की पावर 6। तो हमने फर्स्ट केस में देखा कि जो रेपिटेशन है वो अलाउड नहीं है, यानी कि अगर जो डिजिट एक बार आ गया वो दोबारा नहीं आएगा। लेकिन सेकंड केस में यहाँ पर जो नंबर एक बार आया वो दोबारा आ सकता है। तो फर्स्ट केस में जो नंबर है वो पोजीशंस के अकॉर्डिंग डिक्रीज हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पोजीशन के अकॉर्डिंग जो डिजिट है वो कांस्टेंट ही है, यानी कि फर्स्ट पे भी 6 है, सेकंड पे भी, थर्ड पे भी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिक्रीज हो रहे हैं, 6, 5, 4, फिर कम हो गए 3, फिर 2, 1 है ना, ये डिक्रीज हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सपोज कि हमारे पास नंबर है कोई, सपोज 7 7 7 7 7, ठीक है, फेंटा 7 हमारे पास नंबर है। अब इस केस में हमारे पास रेपिटेशन अलाउड है, लेकिन जो फर्स्ट केस है वो इसके लिए रॉन्ग है। ठीक है, ऐसे ही हम और नंबर की बात कर लेते हैं, सपोज 2 2 3 2 2, ठीक है, 4 4 4 4 4, ठीक है, ऐसे ही सपोज की 4 3 4 3 4 3। ठीक है, तो हम नंबर को रिपीट कर सकते हैं यहाँ पर कि हमने 5 डिजिट कोई नंबर सपोज बनाना था तो हम इस तरह से नंबर्स को बना सकते हैं। लेकिन फर्स्ट केस में क्या होगा कि अगर 2 3 5 7 8 एंड 9 ये कोई एक नंबर है तो दूसरा नंबर क्या होगा, 3 2 5 7 8 9, है ना, या फिर हो सकता है 5 7 3 2 8 9, या हो सकता है 9 8 7 5 3 2, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी नंबर दोबारा रिपीट नहीं हो रहा है, एक नंबर एक ही बार आया है। तो 720 नंबर हम यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं 6 डिजिट के, जहाँ पर रेपिटेशन अलाउड ना हो, और हम जो रेपिटेशन अलाउड हो तो हम 6 की पावर 6 नंबर फॉर्म कर सकते हैं।